हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 14 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 14 वीडियो में एक्सरसाइज 19.5 में है और इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो या तो tan या sec के फॉर्म में है या cosec और cot के फॉर्म में होंगे। तो इसमें करना क्या होगा, जैसे मान लो ये tan और sec के फॉर्म में, तो इसमें करना क्या होगा, आपको क्या करना होगा कि sec स्क्वायर x dx के साथ एक रखेंगे, एक sec स्क्वायर x को dx के साथ रखना होगा। बाकी जितना भी टर्म बचेगा सबको हमें tan में कन्वर्ट कर लेना होगा। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता है कि tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वह sec स्क्वायर x होता है। इसी के कारण से हम लोग क्या करेंगे कि एक sec स्क्वायर x को dx के साथ रखेंगे और बाकी जो भी अदर टर्म बचेंगे उनको tan में कन्वर्ट करके उसके बाद tan x को t पुट करके बनाएंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है इन सब एक्सरसाइजों में। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ tan x sec स्क्वायर x। वाह, ये तो पहले से ही सेपरेट है, sec स्क्वायर x dx के साथ है, एक tan x यहाँ दिया है, तो हम सीधे पुट करेंगे tan x को t पुट कर देंगे। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो tan का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x बराबर में dt बटा dx, ये किधर मल्टीप्लाई करेगा तो sec स्क्वायर x dx बराबर में आ जाएगा dt। चलिए अब यहाँ पे पुट करते हैं, tan x को t पुट करना है, sec स्क्वायर dx बराबर में हो जाएगा dt ना, तो dt रख दिया यहाँ पे। tan यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देना है सिर्फ t का, तो t स्क्वायर बाई 2 प्लस में t का वैल्यू रख दो, tan स्क्वायर x बटा 2 प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 2 नंबर देखिए। अभी आपको जो रूल समझा है ना, आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्या बताया था। tan का पावर 5 थीटा दिया है, सेक का पावर 4 थीटा दिया है डी थीटा। मैंने एक सेक स्क्वायर को बोला था अलग कर लेंगे, इसे लिखते हैं tan का पावर 5 थीटा और इसे लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। मैंने बोला ना यहाँ डी थीटा के साथ एक सेक स्क्वायर आएगा। अब देखो बाकी सबको tan में कन्वर्ट करना है, तो ये तो पहले से ही tan में है, tan का पावर 5 थीटा और इसे tan में कन्वर्ट करना है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर को, और ये सेक स्क्वायर थीटा ये ऐसे ही रहेगा। अब सिंपल पुट करेंगे tan थीटा के जगह पर t। चलिए इसे डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में ना अब की बार। चलिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर में dt बटा डी थीटा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बराबर में dt। चलिए यहाँ देखते हैं, tan थीटा के जगह पे क्या रखना है t, तो हो जाएगा t का पावर 5 ब्रैकेट में 1 प्लस टी स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा dt, इंटू कर दो t का पावर 5 प्लस t का पावर 7 dt। अब क्या करेंगे इंटीग्रेशन में, तो पावर में एक जोड़ देंगे और पावर को नीचे नोट कर देंगे, यही ना करते हैं। चलिए अब सिंपल t का वैल्यू रख दो, tan थीटा है तो हो जाएगा tan का पावर 6 थीटा बटा में 6 और फिर tan का पावर 8 थीटा बटा में 8 प्लस में c। देख रहे हैं ना कितना सिंपल तरीके से क्वेश्चन बन जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, चलिए इसको भी देखते हैं। यहाँ देखो इंटीग्रेशन ऑफ tan का पावर 4x और इंटू में है सेक स्क्वायर x dx। देखो मैंने जैसे बताया था, तो सेक स्क्वायर x dx के साथ है एक और बाकी सारा तो tan में है ही, तो सीधे पुट कर देंगे, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। पुट tan x बराबर में t, डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में, तो tan का सेक स्क्वायर x हो जाएगा, सेक स्क्वायर x dx बराबर में dt। चलिए देखिए यहाँ पे आ जाएगा t का पावर 4 और ये हो जाएगा dt। क्या करेंगे, पावर में एक जोड़कर और पावर को नीचे उतार देंगे, तो t का पावर 5 बटा 5, t का वैल्यू वापस रख दो, tan स्क्वायर, tan का पावर 5 ना, tan का पावर 5x बटा में 5 प्लस c। समझ गए ना, tan के जगह पे tan x रख, t के जगह पे tan x रख दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए 4 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ सेक का पावर 6x dx। मैंने जैसे बताया था यहाँ पे करेंगे सेक का पावर 4x इंटू में सेक स्क्वायर x dx, बोला था ना अलग रखना होगा। चलिए अब इस सेक के पावर 4 को सेक स्क्वायर x का होल स्क्वायर कर देते हैं और फिर इंटू में सेक स्क्वायर x dx रखते हैं। इस सेक स्क्वायर को tan में कन्वर्ट कर दो, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू में सेक स्क्वायर x dx। अब सीधे पुट करेंगे tan x बराबर में t। तो देख रहा हूं ना हमें करना क्या है, हर एक क्वेश्चन में सेक स्क्वायर x को एक dx के साथ रखेंगे और बाकी जो भी टर्म बचेगा सबको tan में कन्वर्ट कर देना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए अब यहाँ पे देखो, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स ना, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर में डी टी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे पुट कर दो 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर डी टी, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 2t स्क्वायर और प्लस में t का पावर 4 डी टी, इंटीग्रेशन कर दो 1 का t हो जाएगा, इसका 2t क्यूब बटा 3, यहाँ t का पावर 5 बटा 5 प्लस सी, t का वैल्यू रख दो 10x, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 10x प्लस में 2/3 10 क्यूब x प्लस में 10 का पावर 5x बटा 5 प्लस सी, यहाँ से इसका आंसर आ गया। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। चलिए एक काम करते हैं, इसे मैं लिख देता हूँ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू में सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। इस सेक स्क्वायर को 10 में कन्वर्ट कर देते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू में सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। यहाँ पे अब पुट करता हूँ 10 एक्स बाई 2 को t, डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू t x, सॉरी विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। यहाँ से 10 का सेक स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहाँ देखो x बाई 2 का 1/2 हो जाएगा बराबर में dt बटा में dx, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx बराबर में 2 dt हो जाएगा ना, ये डिवाइड वाला उधर जाके इंटू करेगा। चलिए यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर और इसका आ जाएगा 2 dt, 2 को बाहर है कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लेते हैं, 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। क्या है रूल, तो पावर में एक जोड़ के पावर नीचे उतारेंगे यहाँ पे, है ना, तो 1 का तो t हो जाएगा और इसका हो जाएगा t क्यूब बटा में 3 प्लस में c, चाहेंगे तो t हम लोग यहाँ पे बाहर निकाल सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे t एक बाहर निकाल लेते हैं और अंदर बच जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 1/3 टी स्क्वायर प्लस सी, 10 t के जगह पे 10x बाई 2 रख देते हैं, तो 2 10x बाई 2 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 1/3 10 स्क्वायर x बाई 2 प्लस में c, आपका आंसर आ गया। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ सेक का पावर 3x 10x dx, यही ना दिया है। अब देखो यहाँ पे एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे ना सेक स्क्वायर एक्स को अलग कर लेता हूँ और फिर इंटू में एक सेक एक्स 10x लिखता हूँ। अब सोच रहे हो कि सर ऐसा क्यों किया, हम लोग की बुद्धि काम नहीं करेगी। अगर मैं सेक स्क्वायर एक्स को रखता और 10x को t मानता तो एक सेक बच जाता ना, है ना, लेकिन हम लोग अगर सेक एक्स को t मानेंगे तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स 10x होता है, तो इसलिए यहाँ पे हमें गड़बड़ हो गया, यहाँ पे मैं सेक एक्स को t पुट कर रहा हूँ क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन सेक एक्स 10x होता है। समझ रहे हैं ना बात को, विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इसका हो जाएगा सेक एक्स 10x बराबर dt बटा dx, यानी कि आ जाएगा सेक एक्स 10x dx बराबर में dt, इसीलिए मैंने सेक एक्स को t माना। क्या हो जाएगा t स्क्वायर और ये हो जाएगा dt, क्या हो जाएगा पावर में एक जोड़ दो और पावर को नीचे उतार, t का वैल्यू सेक एक्स है ना। चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सेक क्यूब एक्स बाई 3 प्लस सी, यहाँ से यह इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 7 देखो ना, हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। देखो एक पिछला तरीका मैंने बताया बड़ा आसान सा, ठीक है, उससे भी बना सकते हैं, और जैसे देखो जैसे पिछला क्वेश्चन 6 नंबर बना ना उस तरह से ही बन जाएगा, और बाकी जो मैंने क्वेश्चन बताया था ना उस तरीके से ही बन जाएगा। तो मुझे तो छोटा वाला ही अच्छा लग रहा है, तो मैं क्यों नहीं छोटा वाला बनाऊं, सेक का पावर 5x और इंटू में मैं इसे सेक एक्स 10x लिख देता हूँ। चाहता तो मैं सेक स्क्वायर एक्स को dx के साथ लिख के सेक का पावर 4 को 10 में कन्वर्ट करके तब भी बना सकता था, लेकिन मुझे ये छोटे से आ जाएगा तो हम क्यों ऐसा काम करें, सीधे पुट करते हैं सेक एक्स को t। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप पहले वाले तरीके से भी बना सकते थे। आपका आंसर इसका 2 को दिया होगा, देखना ना, इसका देखो क्या हो जाएगा सेक एक्स 10x dx बराबर में dt। चलिए यहाँ पे हो जाएगा t का पावर 5 और यहाँ आ जाएगा dt। रूल क्या है जी, पावर में एक जोड़ के पावर को नीचे उतार दो। चलिए पुट कर दो, सेक है ना, सेक का पावर 6x बटा में 6 प्लस, ये कितना बढ़िया है, ऐसे ही बन गया। और नहीं तो वही होता, आप इसको ऐसे करते सेक स्क्वायर का क्यूब
इंटू में tan x इंटू में, अच्छा क्यूब ना करके स्क्वायर कर देते हैं, और इंटू में sec स्क्वायर x dx। 4 और 2 6, ये अलग हो गया। अब इसको tan में कन्वर्ट करते हैं और tan x को t पुट करते हैं, तब भी आपका आंसर आता है, लेकिन थोड़ा दूसरा आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 8 भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही बड़े ही सिंपल तरीके से बनाएंगे। यह इंटीग्रेशन ऑफ सेक का पावर एन एक्स इंटू में tan x dx एन नॉट इक्वल टू 0। चलो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे पावर में से एक कम कर लेता हूँ, n माइनस 1x, और फिर एक ले लेता हूँ सेक अलग से, और इंटू में 10। अब सेक x को t पुट करेंगे, पुट सेक x बराबर में t। चलो इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा यहाँ से सेक x tan x dx बराबर में dt, यही ना हो जाएगा। चलो यहाँ पे हो जाएगा t का पावर n माइनस 1, और ये हो जाएगा dt। पावर में एक जोड़ के पावर को नीचे नोट करोगे ना, तो पावर में एक जोड़ोगे तो t का पावर n और बटा में n प्लस t का वापस वैल्यू रख दो, से का पावर n x बटा में n प्लस सी, ऐसे इसका आंसर आ गया। अगला भी क्वेश्चन इसी तरह। चलो इसका सेकंड नंबर देखो। सेकंड नंबर में है इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब x इंटू में tan x dx। यही काम करते हैं यहाँ पे, सेक स्क्वायर x इंटू में सेक x tan x, ऐसे लिख देता हूँ मैं, और पुट कर देता हूँ यहाँ पर सेक x को t। चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इसका आ जाएगा सेक x tan x dx बराबर में dt, यही ना होगा। चलिए यहाँ पे t आ जाएगा, t का स्क्वायर, और ये हो जाएगा dt। पावर में एक जोड़ के पावर को नीचे नोट कर देंगे, यानी कि हो जाएगा t क्यूब बटा 3 प्लस c, तो यहाँ आ जाएगा सेक क्यूब x बटा 3 प्लस में c, यही ना आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसका थर्ड देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसका थर्ड नंबर यही पे बना देता हूँ मैं। इसे मैं करता हूँ tan स्क्वायर 2x और इंटू में सेक 2x tan 2x, ऐसे कर सकता हूँ ना, tan क्यूब है तो। चलिए अब इस tan को सेक में कन्वर्ट कर देता हूँ, 1 प्लस सेक स्क्वायर x माइनस 1 होता है ना जी, सॉरी, tan का हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x माइनस 1, ये ना हो जाएगा। चलिए और इंटू में है आपका सेक 2x इंटू में tan 2x dx। अब पुट करोगे, पुट सेक 2x बराबर में t। चलिए इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू किसके, x के, तो सेक का हो जाएगा सेक 2x tan 2x, और 2x का 2 आ जाएगा, और बराबर में dt बटा dx। तो यहाँ से इसको डिवाइड में ले जाएंगे, सेक 2x tan 2x dx बराबर में dt बटा 2। चलिए देखते हैं, यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर और माइनस 1, और ये हो जाएगा टोटल dt बटा 2, जो कांस्टेंट है बाहर निकाल देते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 dt। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, क्या दिक्कत है, वही होगा, पावर में एक जोड़कर और पावर नीचे उतार देंगे, तो टी क्यूब बटा 3 माइनस टी और प्लस में सी, तो 1/2 टी के जगह पे वैल्यू रख दो सेक 2x, तो सेक क्यूब 2x बटा में 3 माइनस में सेक 2x प्लस सी, इसका आंसर हो गया। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर सेक का पावर 5/2, पावर एक कम कर लिया मैंने, और इंटू में सेक x tan x ऐसे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना है, समझ गए ना, यहाँ पावर 1 है, पावर 5/2 जुड़ेगा तो यही आएगा। अब मैं पुट कर देता हूँ सेक x को t, डिफ्रेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से क्या आ जाएगा सेक x tan x dx बराबर में dt। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सेक का पावर 5/2 है, तो यहाँ हो जाएगा t का पावर 5/2, और यह हो जाएगा dt। पावर में एक जोड़ दो और पावर को नीचे नोट कर दो, यानी कि यह 2/7 t का पावर 7/2 प्लस c, यानी कि 2/7 t के जगह पे सेक रख देते हैं, तो सेक का पावर 7/2x प्लस में c, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, दिया है सेक का पावर 4x/2 tan x/2 dx। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ सेक क्यूब ले लेता हूँ और एक सेक को अलग कर देता हूँ, सेक x/2 tan x/2 dx। चलिए अब यहाँ पे पुट करते हैं
सेक एक्स बाई टू बराबर में टी। चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो सेक का क्या हो जाएगा, सेक एक्स बाई टू टेन एक्स बाई टू और एक्स बाई टू का 1/2 डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा बराबर में डी टी बटा में डी। तो यहां से आपका आ जाएगा सेक, ये इंटू है, सेक एक्स बाई टू टेन एक्स बाई टू डी एक्स बराबर 2 dt। ये कॉन्स्टेंट डिवाइड वाला उधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया। चलिए इसके जगह टी पुट करना है ना जी, तो टी का क्यूब और यह हो जाएगा इंटू में 2 dt। तो यहाँ पे 2 को कांस्टेंट है बाहर निकाल देता है, 2 टी क्यूब dt। क्या होता है रूल, पावर में एक जोड़ दो और पावर को नीचे नोट कर दो प्लस में, इसे काट देंगे 2 बार में। चलिए टी का वैल्यू रख देते हैं, तो हो जाएगा सेक का पावर 4x बाई टू बटा में 2 प्लस सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। मैं इसे एक काम करता हूँ, इसे एक करता हूँ 10 स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इंटू में 10x लिख सकता हूँ ना। 10 स्क्वायर को सेक में बदल दो, यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू में 10x डी। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं। यहाँ आ जाएगा सेक का पावर 4x माइनस का 2 सेक स्क्वायर x प्लस में 1 इंटू में 10x dx। चलिए आगे देखो, यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक का पावर 4x इंटू में 10x dx, अलग अलग कर रहा हूँ, ठीक है, माइनस का 2 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x इंटू में 10x dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx। ठीक है, अब यहाँ पे अभी थोड़ा सेट कर लो, उसके बाद देखा जाता है। ठीक है, मैं यहाँ सेक क्यूब एक्स इंटू में सेक एक्स 10x कर देता हूँ, ठीक है ना, जैसे कि बाकी क्वेश्चन में कर रहे थे -2। यहाँ पे भी सेक एक्स इंटू में सेक एक्स 10x कर देता हूँ और प्लस में देखो एक्चुअल में इंटीग्रेशन ऑफ 10x हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि इसका होता है log sec x, तो मैं इसे सीधे फॉर्मूला ही रख देता हूँ, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log sec x। कोई दिक्कत नहीं है ना, इसे समझ रहे ना, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसका इंटीग्रेशन मैं कर देता हूँ या लास्ट में कर दूंगा या पहले भी कर सकता हूँ, इससे कोई दिक्कत नहीं। ये फॉर्मूला ही है, इसको मैं अगले एक्सरसाइज में भी प्रूफ कराने वाला हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखो पुट करो सेक एक्स को टी, बाकी सब जगह के लिए, यहाँ के लिए, वहां के लिए नहीं बात करो, इधर के लिए डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा सेक एक्स 10x डी एक्स बराबर में डी टी। चलिए अब देखो यहाँ टी क्यूब डी टी माइनस 2 टी, यह डी टी हो जाएगा और प्लस लॉग सेक एक्स प्लस, चलिए देखिए इसका रूल क्या है, पावर में एक जोड़ दो, पावर को नीचे उतार दो, पावर में एक जोड़ दो तो 2 हो जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, प्लस लॉग सेक एक्स प्लस, ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे टी की जगह सेक रखना है ना, सेक रख दो वापस। तो सेक का पावर 4x बटा 4 माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस में लॉग सेक एक्स प्लस में सी, आपका आंसर हो गया। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर, ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें सीधा पुट कर देना कॉट एक्स को, कॉट एक्स बराबर में टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो माइनस का कॉसेक हो जाएगा, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर डी टी बटा डी एक्स, यानी कि यहाँ से कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर माइनस का डी टी कर देते हैं, यह हो जाएगा टी का पावर एन, यह हो जाएगा माइनस का डी टी, माइनस बाहर लगा सकते हैं, ठीक है, माइनस डी टी, इसका कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का माइनस बाहर लगा दो, टी का पावर एन डी टी, क्या होता है पावर में एक जोड़ो और पावर नीचे नोट कर दो, यानी कि माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉट का पावर n प्लस 1x बटा में n प्लस 1 प्लस सी, इसका आंसर हो जाएगा। तेरा नंबर भी बड़ा सिंपल है, इसमें सीधे पुट कर दो कॉट एक्स को टी, कॉट एक्स को टी पुट करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे, ऐसे तो ये बन जाना चाहिए, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर में हो जाएगा डी टी बटा डी एक्स, सॉरी इसको थोड़ा क्लीन लिखना चाहिए था, डी टी बटा में डी एक्स, ये माइनस उधर में तो डी एक्स उधर लाओ, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर माइनस का डी टी,
चलिए देखते हैं। यहाँ पे रूट टी हो जाएगा और यहाँ माइनस का डी टी हो जाएगा। माइनस बाहर निकाल दो, इसे टी का पावर 1/2 कर देते हैं। अब तो हो गया ना यार, पावर में एक जोड़ दो और पावर को नीचे नोट कर दो। माइनस का 2/3 टी का पावर 3/2 प्लस, चलिए माइनस का 2/3 टी का वैल्यू रख देते हैं कॉट, कॉट का पावर 3/2 एक्स प्लस सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है ना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। वैसे इसे आगे चल के हम लोग अभी अगले वीडियो में फॉर्मूला के रूप में देखने वाले हैं, लेकिन यहाँ दे दिया है तो मैं बता देता हूँ। इसे cos x बट्टा साइन एक्स रख सकते हैं। यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ साइन एक्स को टी, डिफ्रेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन cos x dx बराबर में dt, यही ना हो जाएगा। ऊपर dt आ गया और नीचे t आ गया, तो इसका log t हो जाएगा। log t का वैल्यू साइन एक्स है, तो log साइन एक्स ये सही है। ये अभी आपके बुक में आंसर जो दिया है कॉसेक में दिया है, तो उसे कॉसेक में भी बदला जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इसे log 1 बटा में कॉसेक एक्स लिख सकता हूँ ना, साइन को कॉसेक एक्स। चलिए यानी कि यहाँ log यहाँ हो जाएगा कॉसेक एक्स का पावर -1, पावर नीचे उतर जाता है, तो माइनस का log कॉसेक एक्स प्लस सी। ये दोनों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी लिख सकते हो। आगे हम लोग ये फॉर्मूला के रूप में देखने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कॉट क्यूब एक्स डीएक्स। एक काम करो, इसे मैं कॉट स्क्वायर एक्स इंटू में कॉट एक्स लिख सकता हूँ। कॉट स्क्वायर को यहाँ कॉसेक स्क्वायर एक्स -1 कर देते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स -1 इंटू में कॉट एक्स डीएक्स, इंटू करते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू में कॉट एक्स डीएक्स और माइनस में कॉट एक्स डीएक्स। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉसेक एक्स इंटू में कॉसेक एक्स कॉट एक्स डीएक्स। ठीक है, इसको एक साथ रख दें, यहाँ कॉसेक एक्स को टी पुट करेंगे, और इसका अभी हम लोग देखे थे ना कि कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है ना। तो इसका 2 को बताया था, माइनस लॉग कॉसेक एक्स भी था, तो चलिए वही वाला लगा देते हैं, माइनस का लॉग कॉसेक एक्स। ठीक है, और प्लस इसको बनाने के लिए हम लोग पुट करना होगा, है ना। पुट करते हैं कॉसेक एक्स को टी, डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का कॉसेक एक्स कॉट एक्स बराबर में dt बटा dx, यानी कि आ जाएगा कॉसेक एक्स कॉट एक्स dx बराबर माइनस का dt, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर t माइनस dt, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा log कॉसेक एक्स प्लस सी। चलिए ये माइनस बाहर निकाल लेते हैं, और इसका इंटीग्रेशन तो पता ही है, पावर में एक जोड़ के और पावर को नीचे नोट कर दो, और प्लस में log कॉसेक एक्स प्लस सी। चलिए अब देखो यहाँ पे t की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, कॉसेक है तो कॉसेक, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स बटा 2 प्लस log कॉसेक एक्स प्लस सी, आपका आंसर आ गया। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 16 भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। देखो हमें दिया है कॉट का पावर 4x dx, मैं इसे करता हूँ यहाँ पे कॉट स्क्वायर एक्स इंटू में कॉट स्क्वायर एक्स, 2 बार लिख सकते हैं। चलिए इस कॉट स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ कॉसेक स्क्वायर एक्स -1 और इंटू में कॉट स्क्वायर एक्स। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू में कॉट स्क्वायर एक्स माइनस में कॉट स्क्वायर एक्स डीएक्स। इसके अलग अलग कर देते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू में कॉट स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स डीएक्स, यही ना है। अच्छा यहाँ पर कॉट स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लगा देते हैं फिर से, कॉसेक स्क्वायर एक्स। अच्छा इसको पहले कॉट को लिख लेते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है उसे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स इंटू में कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, और इसे मैं माइनस है जी, माइनस इसे मैं लिख देता हूँ कॉसेक स्क्वायर एक्स -1 डीएक्स। ठीक है, चलिए अगले स्टेप में देखो, यहाँ पे कॉट स्क्वायर एक्स इंटू में कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, यहाँ अलग अलग करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस माइनस प्लस
1 dx हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखो इसके लिए ये तो दोनों का इंटीग्रेशन हो जाएगा आसानी से, ये इसका पता ही है फॉर्मूला, इसका भी पता ही है। इसके लिए करना होगा तो पुट करते हैं हम लोग cot x के जगह पर t, डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से cot का क्या हो जाएगा आपका, आ जाएगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर x बराबर में dt बटा dx, यानी कि कॉसेक स्क्वायर x dx बराबर माइनस का dt लिखा जा सकता है। माइनस बाहर लगा देते हैं, ये हटेगा तो dt लगेगा ना, माइनस का dt, तो वो माइनस बाहर आ गया और ये है आपका t, तो t स्क्वायर। और इसका आपको फॉर्मूला पता है, कॉसेक स्क्वायर x का माइनस का कॉट x, और इसका हो जाएगा आपका x प्लस सी। चलिए अब अगले स्टेप में देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर में एक जोड़ के और पावर को नीचे नोट कर देंगे, माइनस माइनस प्लस कॉट x और प्लस का x प्लस का c। अब t का वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, t का वैल्यू कॉट x है। अच्छा इसको सीधा भी कर सकते हैं, पहले इसको लिख दो x फिर कॉट x और यहाँ पे फिर माइनस, यहाँ आ जाएगा कॉट क्यूब x बटा में 3 प्लस सी, आपका आंसर हो गया। समझ गए। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। चलो देखो ऊपर साइन x का फॉर्मूला लगाते हैं, 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 स्क्वायर है, स्क्वायर दे दिए होल स्क्वायर, और नीचे इसका 1 प्लस कॉस x का क्या होता है, 1 प्लस कॉस x का होता है 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देते हैं। चलिए ऊपर हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर x बाई 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2, और नीचे हो जाएगा 4 कॉस का पावर 4x बाई 2। तो इससे ये काटेंगे, नीचे कॉस स्क्वायर x बाई 2 बच जाएगा, 4 से 4 कट गया, तो साइन स्क्वायर बाई कॉस का टेन स्क्वायर हो जाएगा, टेन स्क्वायर x बाई 2, टेन को बदलना होगा ना जी क्योंकि फॉर्मूला नहीं है टेन स्क्वायर के लिए। यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर x बाई 2 माइनस में 1 dx। चलिए इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ, सेक स्क्वायर x का टेन हो जाएगा, टेन x बाई 2 और x बाई 2 का डिफ्रेंसिएशन करके डिवाइड में, यानी 1 बाई 2 और माइनस में x प्लस, ये पलट जाएगा यानी हो जाएगा 2 टेन x बाई 2 माइनस x प्लस सी, आपका आंसर आ गया। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे के हम फॉर्मूले के प्रूफ देखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे। आप कोई भी अगर नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप सीधे www.ravikantsir.in पे जाएंगे, ravikantsir.in, यहाँ आपको सारे नोट्स मिलेंगे 9 से 12 तक के।